हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू जेआई ऑनलाइन क्लासेज। आज हम आपके सामने 26 जुलाई 2020 को हम फिर आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं और सभी से आग्रह है, एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स के जो सवाल है वो आपको पूर्ण रूप से व्याख्या के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो सके। और स्टूडेंट्स जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम चलते हैं पहले सवाल पे। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इनर लाइन परमिट में संशोधन किया गया। इनर लाइन परमिट में संशोधन किया गया। तो स्टूडेंट्स कौन से स्टेट के अंदर ये किया गया? बंगाल इंसर्ट फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इनर लाइन परमिट में। तो पहला ए ऑप्शन है मणिपुर, बी नागालैंड, सी मेघालय और डी मिजोरम। मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसके लिए हो जाएगा इसका आंसर मेघालय। देखो इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। मेघालय क्यों हुआ कि ILP यानी इनर लाइन जो परमिट है एक एकाधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जिसे भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में सीमित समय के लिए आंतरिक यात्रा की मंजूरी देने हेतु जारी किया जाता है। इस दस्तावेज को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत जारी किया जाता है। हाल ही में मेघालय मंत्रिमंडल ने मेघालय निवासी संरक्षा और सुरक्षा अधिनियम 2016 यानी मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016 में संशोधन की मंजूरी दी है। स्टूडेंट्स इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के साथ देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या है। स्टूडेंट्स अभी हाल ही में लागू हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के साथ देश में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी हो गई? ये ऑप्शन है 111, बी 100, सी 120 और डी 115। तो कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 111, 100, 120, 115। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने पे कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या भारत में हो गई 111 यानी 111 हो गई। तो देखो स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या फैक्ट है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के साथ देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई। इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। वर्ष 1988 में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। तो स्टूडेंट्स ये 2 राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किए गए थे जो कहाँ से कहाँ तक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वह देश जिसके द्वारा हाल ही में भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया गया। तो स्टूडेंट्स कौन सा हो गया कि वह देश जिसके द्वारा भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य गृह पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है स्टूडेंट? खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया गया। जर्मनी, स्वीडन, आयरलैंड, पोलैंड। तो स्टूडेंट कौन सा होगा? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी स्वीडन, सी आयरलैंड और डी पोलैंड। तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट स्वीडन, क्योंकि खाद्य गृह पुरस्कार स्वीडन में स्थापित किया गया है। देखो इसके बारे में हाल ही में स्वीडन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खाद्य आपूर्ति की प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों को संबोधित करना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 7.8 बिलियन है और 2050 तक 10 बिलियन बढ़ने की उम्मीद है, जिसके कारण भोजन की बर्बादी को कम करने और खाने की आदतों को बदलने हेतु खाद्य गृह पुरस्कार स्थापित किया गया है। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय आयकर दिवस का आयोजन किया जाता है। कौन से दिवस का स्टूडेंट्स? राष्ट्रीय आयकर दिवस। तो राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टैक्स इनकम टैक्स डे। तो 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई। स्टूडेंट्स हाल ही में मनाया गया था।
तो अपने सुर्खियों में तो कब 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा 24 जुलाई। कब मनाया गया था ये डे? 24 जुलाई को मनाया गया था स्टूडेंट्स। देखो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस का आयोजन 24 जुलाई को किया जाता है। इस अवसर पर 24 जुलाई 2019 को 159वें आयकर दिवस की आयोजन किया गया। हमें ध्यान देना चाहिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर प्रणाली की शुरुआत की गई थी स्टूडेंट्स। तो 2020 में कौन सा ये 160वीं वर्षगांठ मनाई गई इसकी। नेक्स्ट, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। वह राज्य जिसके राज्य पक्षी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, वह कौन सा राज्य है जिसका राज्य पक्षी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा रेड लिस्ट, कौन सी लिस्ट है? रेड स्टूडेंट्स, रेड लिस्ट। तो रेड लिस्ट के अंदर इसको नॉमिनेट किया गया, तो वो कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, A मध्य प्रदेश, B कर्नाटक, C राजस्थान और D उड़ीसा। तो स्टूडेंट कहाँ किया गया? तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन से राज्य के राज्य पक्षी को किया गया? राजस्थान के। देखो, इसके बारे में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी राजस्थान के राज्य पक्षी को रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया। हमें ध्यान देना चाहिए, एशियाई हाथी भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित है, जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन स्थायी निवासी के नुकसान के कारण लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड किस मंत्रालय के अधीन लॉन्च किया गया? A कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय, B विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, C केंद्रीय सूचना मंत्रालय और D है मानव विकास संसाधन मंत्रालय। तो स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड है जो कोविड-19 के संदर्भ में जारी किया गया है, तो किस मंत्रालय के अनुसार है? केंद्रीय और लोक शिकायत मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय और सूचना मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय। तो स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, ये राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड है वो कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा इसका आंसर। देखो, इसके बारे में 1 अप्रैल 2020 को कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। इस डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य त्वरित और समय पर कोविड-19 प्रतिक्रिया और नियंत्रण गतिविधियों का क्रियान्वयन है। हमें ध्यान देना चाहिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड सेवारत रहेगा। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। वह देश जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार कोविड-19 पर बैठक का आयोजन किया गया। यानी कोविड-19 जो अभी महामारी चल रही है स्टूडेंट्स, तो उस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर बैठक का आयोजन किस देश ने किया? A इटली, B स्पेन, C अमेरिका और D डोमिनिकन रिपब्लिक। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? इटली, स्पेन, अमेरिका, डोमिनिकन रिपब्लिक। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा डोमिनिकन रिपब्लिक, जो कंट्री है उस द्वारा सुरक्षा परिषद के अंदर कोविड-19 की पहली बैठक की गई। तो स्टूडेंट देखो, इसके बारे में 2 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष डोमिनिकन रिपब्लिक ने अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में बैठक का आयोजन प्रस्तावित किया, क्योंकि इस समय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन सा राष्ट्र है? डोमिनिकन रिपब्लिक। ये दूरसंचार आधारित बैठक कोविड-19 के संदर्भ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कोरोना वायरस के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा का आयोजन कर बेहतर प्रतिक्रिया जारी की जाएगी। हमें ध्यान देना चाहिए, वर्तमान समय में
सी द्वारा कोविड-19 पर अपनी चुप्पी को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है। स्टूडेंट इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा भारतीय नौसेना से ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड की खरीद की गई है। जो भारतीय नेवी है, इंडियन नेवी है, उससे ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड की खरीद की गई है। ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो कौन सा होगा आंसर? तेलंगाना, मध्य आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंध्र प्रदेश है जिसने खरीद की है। देखो इसके बारे में 2 अप्रैल 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड की खरीद की स्वीकृति दी। ये मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित प्रयोगशाला द्वारा विकसित की गई है। ये डिवाइस 6 मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक एकल ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करती है। स्टूडेंट्स इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। स्टूडेंट्स एशिया का प्रथम गैर साम्यवादी देश जिसके द्वारा चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए, यानी एशिया का प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन सा है जिसने चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी नेपाल। तो स्टूडेंट किसने किए? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स गैर साम्यवादी एशिया का पहला देश है भारत और इसने चीन के साथ व्यापारिक संबंध और राजनीतिक संबंध बनाए थे। तो इस पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस देखो इसके बारे में, भारत एशिया का पहला गैर साम्यवादी देश था जिसने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किया। आज सीमा मुद्दों जैसे छोटे चिड़ेपन के बावजूद देशों के मजबूत व्यापारिक संबंध है। 2 अप्रैल 2020 को भारत और चीन ने अपने राजनीतिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ का आयोजन किया। स्टूडेंट्स इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। स्टूडेंट्स विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, तो यानी कि विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ए फ्रेंच ओपन, बी यूएस ओपन, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन और डी विंबलडन। तो कौन सा है स्टूडेंट्स? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन। तो स्टूडेंट सबसे पुराना कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विंबलडन। जो टेनिस टूर्नामेंट है ये सबसे पुराना है। देखो इसके बारे में क्या फैक्ट है। विंबलडन द चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ये 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन में से एक है। 1 अप्रैल 2020 को लंदन में आयोजित होने वाले विंबलडन टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया। हमें ध्यान देना चाहिए इससे पूर्व विंबलडन टूर्नामेंट द्वितीय विश्व युद्ध के समय रद्द किए गए थे। स्टूडेंट्स इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स के सवाल समाप्त होते हैं। स्टूडेंट्स और आशा करता हूँ आपको ये पर्सन बढ़िया लगे होंगे जो आपकी जानकारी को और बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स और परीक्षा से संबंधित जो भी सूचना होगी वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स इसी के साथ धन्यवाद।